बोलो 9 सितंबर 20 2020। एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या है ना। क्वांटम नंबर समझ गया तो खेल खत्म, उसके बाद चैप्टर आसान हो जाएगा। उसके बाद एगो यही थोड़ा सा अच्छा समझने वाला है, बाकी भी है तो थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में कहते हो इसको द्विगंशी, इसमें होगा क्वांटम संख्या। मैकेनिकल वाला देखना, यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, कितना गर्मी था चादर वाला रूम में। यूट्यूब पर देखना, पूरा शरीर भीगा हुआ है, आज तैयो पकड़ के दे रहे हैं। हमको एक्सपीरियंस बना है, गर्मी हो कि ठंडी लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गर्मी का आदत लग गया तो पंखा तो चलाते भी नहीं है। हाँ तो टाक रखो, बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे n से सूचित किया जाता है, यह कक्षा को निरूपित करता है। हाँ, इसे 1 से तथा इन्फिनिटी वैल्यू होता है। वैल्यू होता है। तो ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे एल से सूचित करते हो। इसे करेंगे सूचित एल से, और ये ऑर्बिटल के आकार को सूचित करता है। ऑर्बिटल के आकार को, ये सब तो नहीं भेजा हुआ है पीडीएफ में, बना हुआ है, देखो भेजने का याद नहीं रहता है कब भेजेंगे। 189 पेज बना के रखे हैं केमिस्ट्री का, ध्यान नहीं रहता है, इतना कम है। कल का लेक्चर डाले, अभी तक वो प्राइवेट के रखा है, उसको बैनर पोस्टर लगाने के टाइम नहीं मिला, क्या करेंगे। ऑर्बिटल के आकार को सूचित करेगा, और इसका मान जो है एन के मान पर निर्भर करेगा। एन के मान पर निर्भर करेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से इंडिकेट किया जाता है। ऑर्बिटल का आकार को यह ऑर्बिटल के आकार को सूचित करता है। कितना बड़ा कौन ऑर्बिटल होगा उसको सूचित करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एल कहते हो। और इसका वैल्यू किस पर निर्भर करेगा, एन पर। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना, अगला का वैल्यू जो पिछला क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसका एन पर किया तो आगे जाएंगे फिर उसका एल पर करेगा, बात समझेंगे ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे, इसका मान 0 to n-1 होगा। क्या होगा इसका मान, 0 से n-1 तक। अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, एक ही बात दोनों लिखा हुआ है। तो चलो इस चार्ट ही बता देते हैं, चार्ट तो है ही ना, वही बता देते हैं। चार्ट लिखना होगा तो लिख लेना, वो लिखना होगा तो वो लिख लेना, दोनों एक ही बात है। यदि हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, किसका बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेगा तो एन का मान बोलो 1 होगा ना। एन का मान क्या होगा, 1। अब तुमको एल का मान निकालना है, तो एल का मान किसके पर निर्भर करेगा, एन के मान पर। और उसका जो मान होगा एल का 0 से n-1 होगा। एन बराबर रखो, 1 महीने से क्या होगा, ये भी 0 कोने को 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो एल बराबर क्या होगा, 0 होगा। एल बराबर क्या होगा, 0। एक चीज़ और जान लो, जब हम लोग यहाँ देखो, बात सही है जी। अब यहाँ पर देखो, अरे जिसको रुपया है तो कैसे खर्चा होगा, ऐसे नहीं तो वैसे। एल बराबर जब 0 कहते हैं तो उसको एस ऑर्बिटल कहते हैं। एल बराबर जब 1 होगा तो उसको पी ऑर्बिटल कहते हैं।
एल बराबर जब ये ध्यान रखनी है 2 होगा तो उसे क्या कहते हो डी, और जब एल बराबर 3 निकलेगा तो उसे एस पी डी एफ ऑर्बिटल कहते हैं। बताए थे जब पीछा पढ़ाए थे तो बताए थे ऑर्बिटल को एस पी डी एफ से सूचित करते हैं, पढ़ाए थे यही बात पढ़ाए थे और कुछ दूसरा चीज़ पढ़ाए थे। ऑर्बिटल किसे ऑर्बिटल मतलब पढ़ाए थे नहीं इधर कक्षा जब वो कक्षा बताए थे है ना। जब हम लोग चले थे वहाँ पर अथी डिस्कस किए थे ये पढ़िए टॉपिक ये टॉपिक पढ़िए उपकक्षा सब उपकक्षा में अच्छा तो ठीक है तो ठीक रहेगा। अच्छा बोर मॉडल भी तो पढ़ी है, ठीक है तो तुम्हें यानी कि पढ़ा हुआ है। तो उपकक्षा को यानी कि सब ऑर्बिट को करते सूचित एसपीडीएफ से, और ऑर्बिटल को सूचित किया जाता है बॉक्स से, ये चीज़ है। एल बराबर 0 होगा तो एस कहेंगे, एल बराबर 1 होगा तो पी कहेंगे, ये सब ऑर्बिट है। एल बराबर 2 होगा तो डी, एल बराबर 3 होगा तो एफ है। ठीक है एल बराबर 0 हो गया तो एल बराबर 0 होगा तो एस बोलेंगे, तो यहाँ एस बोलेंगे तो हो गया फर्स्ट ऑर्बिट है ना। यहाँ पर कौन ऑर्बिट है तो फर्स्ट सब ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट सब ऑर्बिट हो गया। जब सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे एन बराबर क्या होगा सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 होगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन बराबर 2 होगा तो एन बराबर 0 तो इंक्लूड होगा ही वैल्यू, एगो 0 एन बराबर 2 रखो तो दो में से गया 1, तो एल बराबर होगा 0 और एल बराबर होगा 1। जब एल बराबर 0 तो एस कहोगे तो 2 सेकेंड ऑर्बिट है तो बोलेंगे 2s सब ऑर्बिट। इससे हमको ठीक लगा इसीलिए वो बता रहे हैं, समझ में आ गया ना। और एल बराबर यहाँ पर 1 है, एल बराबर 1 होगा तो इसे क्या बोलेंगे पी, तो पी बोलेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट है तो 2p सब ऑर्बिट, समझ में आ रहा है 2p सब ऑर्बिट 1s 2s 2p, समझ में आ गया ना। 10th में जो रटा था क्या रटा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिखने के लिए रट के ही लिखा होगा ना, रटा नहीं था समझा हुआ था रटा हुआ ही था। तो उसको हम लोग समझेंगे कि वो जो तुम 1s 2s इस प्रकार से भरते हो ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d इस प्रकार से कहते हो, तो ये तो याद कर लिया होगा, सबको याद होता है। इसको हम लोग भी समझेंगे, आएगा टॉपिक तब आगे टॉपिक है। तो आज तो लगता है ऑर्बिटल में ही हो पाएगा ऑर्बिटल ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो अब बात करेंगे हम लोग थर्ड ऑर्बिट का, किसका बात करेंगे थर्ड ऑर्बिट का। तो थर्ड ऑर्बिट का बात करेगा एन बराबर क्या होगा एल बराबर बोलो 0, 3 माइनस 1 गया क्या होगा डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे, 2 से पहले क्या आएगा तो 1 भी लेना है। 0 2 n-1 बोले, इन्हें बोले हैं 0 और n-1, हम क्या बोले हैं 0 2 n-1, 0 n-1 नहीं बोले हैं। 0 n-1 मतलब हुआ सिर्फ 0 और सिर्फ n-1 हुआ नहीं हुआ, 0 to n-1 बीच में जो भी आएगा मतलब इंटीजर कहते हो ना वो सब लिया जाएगा। तो 0 से n-1 के बीच का इंटीजर, तो 2 लिया तो 2 में से एक ही होगा, 0 और 1 0 के बाद एक ही आता है। 3 लिया तो n बराबर यहाँ 3 होगा, 3 में से 1 2 हुआ तो 0 to 2 तो यानी 0 1 और 2, ये बात हुआ, बात समझ में आएगा ना। तो l बराबर और क्या हो गया 2, जब 0 बोले हो तो बोलो s 3 तो 3s सब ऑर्बिट, 3s सब ऑर्बिट हो गया। अब बात करेंगे 1 है तो 1 के लिए क्या कहते हैं p, तो 3p सब ऑर्बिट, समझ में आ रहा कैसे लिखा जाता है। हाँ अब 2 लिखेगा तो क्या बोलेंगे बोलो 2 है तो d 3d सब ऑर्बिट यही होगा 3d सब ऑर्बिट, समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गई। अब और भी कक्षा के लिए बात करेंगे तो मान लो फोर्थ ऑर्बिट के बात करेगा, फोर्थ ऑर्बिट का बात करेगा नहीं तो फोर्थ ऑर्बिट का बात करेगा तो बोलो एल बराबर क्या होगा 0, 4 में से गया 3, 0 1 2 और 3 फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 एल बराबर 0 तो s तो 4s, इसे बोलो 4p, इसे बोलो 4d, इसे बोलो 4f सब ऑर्बिट,
लिख लेना सब में। समझ में आ गया ना? यस। ये बात हम लोग कर लिए। ये किसकी बात किए? ऑर्बिट। हाँ, यहाँ ट्रिक भी वैल्यू लिखल है ना, एस ऑर्बिटल। जब एस ऑर्बिटल होगा तो एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0, यस। एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0, पी ऑर्बिटल के लिए एल का मान 1, डी ऑर्बिटल के लिए एल का मान 2, एफ ऑर्बिटल के लिए एल का मान 3। यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है ना, यही चीज़ को जो यहाँ पर है उसी को यहाँ पर एक ही बात है लिखना। बात समझ में आ गया ना? ये अच्छा लगा हमको इसीलिए मैंने ये बताया। तुम नोट में लिख सकते हो, नोट फिर जब करेगा तो। बात समझ आएगा ना? अब बात करेंगे हम लोग, पेज लाओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं इस पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पेज ही बदलो पेज, कष्ट नहीं करना है पेज में। नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, इस पेज को ठीक है रहने दो, पेज लाओ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 नंबर में होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हिंदी में कहते हो। मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना? अब पढ़ेंगे हम लोग ये वाला चीज़। अब देखो एम से क्या होता है मैग्नेटिक, तो इसे एम से सूचित करते हैं। एम से क्या करोगे? इसे सूचित करते हैं। सूचित नहीं, यह और ये जो था ऑर्बिटल के आकार को बताता था, यस। और ये जो बताएगा ऑर्बिटल के झुकाव को, ओरिएंटेशन को बताएगा। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना ये वाला फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये एग्जाम में पूछ सकती है कि तुमको ऑप्शन दे देगा। छोटा मोटा एग्जाम में पूछेगा, इंटर सब में। अच्छा कोई एग्जाम देगा ना एसएससी लेवल सबका, तो वहाँ पर ये टॉपिक आती है। रेलवे सब NTPC में है ये चीज़। यदि क्वांटम नंबर उसके सिलेबस, सब एग्जाम का सिलेबस निकलता है, उसी सिलेबस से आती है क्वेश्चन। नहीं, यदि उसमें क्वांटम नंबर होगा तो क्वांटम नंबर में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये सब में ही पूछेगा एग्जाम में। जनरल क्वेश्चन में भी ये सब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। वो पूछेगा यही 3-4 गो क्वेश्चन। ई भी नहीं पूछेगा, एल सूचित करते हैं। वो पूछेगा कि द्विगुण से क्वांटम नंबर बताता क्या है, तो ऑर्बिटल का आकार बताता है, और इसका वैल्यू कहाँ तक होगा? 0 to n-1। तो n-1 हुआ तो ऑलरेडी वैल्यू n पर निर्भर कर गया। तो ये बात देखना ध्यान में। बात समझ जाएगा ना? तेसर बात नहीं पूछेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि ये मैग्नेटिक क्वांटम में पूछेगा तो फंसाएगा तुमको, कि यदि पूछेगा कि ऑर्बिटल आकार को कौन बताता है, तो चारों क्वांटम नंबर रहेगा ऑप्शन में, तो उसमें सिर्फ एक ही सही होगा, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर। और यदि ऑर्बिटल के झुकाव को पूछेगा तो कौन होगा? तब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसे ऑब्जेक्टिव फंसाता है विद्यार्थी को। बात समझेगा ना? तो जानकारी होना चाहिए। इसे एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और यह ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल के झुकाव, ओरिएंटेशन, समझ में आ गया ना? ऑर्बिटल के झुकाव ओरिएंटेशन को सूचित करता है। ये इसलिए लिख रहे हैं, मान लो तो फिर करेगा लेट सेट, लेकिन तुम्हारे पास थीम रहेगा रिवाइज करने के लिए, तो तुम तब तक उससे रिवाइज कर सकते हो। आप समझेगा ना? फिर तो अपना होते रहेगा, धीरे धीरे लेट सेट होगा। और इसका मान किस पर करेगा निर्भर? एल पर। इसका मान एल पर निर्भर करता है। नहीं, और इसका कुल मान, अब ये कुल मान क्या होती है आगे चल जाएगा पता। इसका कुल वैल्यू जो होगा वो 2l + 1 होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका टोटल वैल्यू कितना होगा पूछेगा क्वेश्चन में, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल वैल्यू कितना होता है, तो बाद में पता चल जाएगा 12 + 1 कितना हुआ। और इसका पार्टिकुलर वैल्यू जो है, पार्टिकुलर वैल्यू यानी कि m का इंडिविजुअल वैल्यू, पार्टिकुलर या क्या सकस इंडिविजुअल, -l से 0 समेत +l तक होगा। ये पता नहीं चला होगा, -l से 0 समेत +l तक। समझ में आ गया?
रटने के लिए। अभी चार्ट सब दिखाएंगे ना तो बने समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या होती है नहीं होती है ना। अब देखो हम लोग वैल्यू लेंगे और उस पर बात करेंगे। देखो दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तुमको फेयर में वही लिखना है, चार्ट बनाएंगे तुम वो भी लिख सकते हो, तो बेस्ट चार्ट है वो, अपडेटेड वर्जन। नींद लग रहा है? जब L बराबर, तो मैंने मैग्नेटिक कांटेक्ट नंबर पर जानकारी दे रही हूँ, तो मैग्नेटिक कांटेक्ट नंबर को M से सूचित किया जाता है। ये ऑर्बिटल के झुकाव ओरिएंटेशन को बताती है। इसका मान L के मान पर निर्भर करेगा, यानी कि M का मान निकालना होगा तो L का मान उसके अनुसार हम लोग M का मान निकालेंगे नहीं। और इसका कुल मान कितना होता है 12 + 1 होगा, और पार्टिकुलर वैल्यू माइनस L से 0 समेत प्लस L होगा। अब जैसे देखो L बराबर 0 ले लेंगे, L बराबर क्या ले लिए? 0। तो L बराबर 0 ले लिया, तो L बराबर 0 लेगा तो क्या बोल रहा है इसको, बोलो L बराबर 0 होगा तो S ऑर्बिटल होगा ना, S सब ऑर्बिट बोलेंगे, S सब ऑर्बिट। देखो S सब ऑर्बिट है, उसके अंदर S सब ऑर्बिटल होती है, कंफ्यूज हो सकते हो। S क्या है? एक प्रकार का जैसे कक्षा है तो कक्षा का ऑर्बिट हो गया नहीं, और कक्षा के अंदर क्या होंगे? उपकक्षा, तो वो उपकक्षा हो गया। उपकक्षा को सूचित करते हैं SPDF से। S है कौन? सब ऑर्बिट है, उसके अंदर क्या रहेगा? ऑर्बिटल। सूचित करते हो बॉक्स से, नहीं कहते हो बाप दादा का टटील लगाते हैं, नहीं, दादा के नाम में फलना टटील है, फलना जो भी लगाते हो ना टटील, फलना महतो, फलना शाह, फलना, इस प्रकार से, तो बेटा उसी प्रकार से लगाएगा। तो उसी होता है विद्यार्थी कन्फ्यूजन बाद में। तो उसी प्रकार से S सब ऑर्बिट है और उसके अंदर जो रहेगा उसको ऑर्बिटल कहेंगे, और उसको S सब ऑर्बिट के अंदर S ही सब ऑर्बिटल होगा। ये बात समझ में आ गया ना? इसीलिए कभी लिख देते हैं हम S को कह देते हैं सब ऑर्बिट, कभी क्या कह देते हैं? अभी कभी कह देते हैं S सब ऑर्बिट कहते हैं ना अभी, और कभी कहते हैं S ऑर्बिटल। तो कंफ्यूज हो सकते हो, एक ही चीज़ को दो नाम कैसे, तो ये बात होती है एक्चुअली में। बात समझ गया ना? S सब ऑर्बिट है या P सब ऑर्बिट है और उसके अंदर ही क्या रहेगा? ऑर्बिटल होगा। तो P क्योंकि वो S के अंदर है इसीलिए S ऑर्बिटल मैंने कहा। टेक्निक समझो, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, आदमी जल्दी पढ़ लेना पड़ेगा, कहीं स्पेशल लिखा भी नहीं है किताब में ये बात फर्चा करके। S सब ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर जो होगा उसको क्या कहेंगे? सब ऑर्बिट। ऑर्बिट का कक्षा छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उपकक्षा। और उपकक्षा को SPDF से सूचित करते हैं। और उपकक्षा अब पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स बताए थे, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्योंकि ऑर्बिट बटा हुआ है कक्षा के छोटे छोटे ऊर्जा स्तर में, ऑर्बिट बटा हुआ है कक्षा, ऑर्बिट बटा हुआ है छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों पैकेट में बटा हुआ है इस प्रकार से। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? सब ऑर्बिट में, उसी को सब ऑर्बिट कहेंगे। जो छोटा छोटा ऊर्जा स्तरों में बटे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? सब ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन के जहाँ पाए जाने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी उसी को कहेंगे ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कहाँ होगा? सब ऑर्बिट के अंदर। तो S सब ऑर्बिट, P सब ऑर्बिट बोले हो तो उसके अंदर जो होगा ऑर्बिटल्स, उसको S के अंदर है तो S ऑर्बिटल, और P के अंदर है तो P ऑर्बिटल। बात समझ में आ गया ना? ये बात होगी नहीं कि S सब ऑर्बिट जब बोलेंगे तो ये बड़ा हो गया, उसके अंदर छोटा चीज़ होगा उसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पाए जाने की। ये दोनों में अंतर थोड़ा सा है। तो S सब ऑर्बिट, S सब ऑर्बिट। अब बोलो L बराबर 0 होगा तो उसको हम लोग S सब ऑर्बिट बोलेंगे। अच्छी बात है। तो अब बोलो क्या होगा? L का वैल्यू 0 होगा, रखो 0, क्या निकलेगा? 0 ही, रखो 0 तो 0 0, यानी कि तब M बराबर सिर्फ क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। क्या समझ में आ गया ना? धीरे धीरे समझ में आएगा। और ऐसा हुआ M बराबर 0 तो क्या बोलेंगे? यहाँ M का मान क्या निकला? 0। लिखेंगे 1 ऑर्बिटल ओनली। केवल S सब ऑर्बिट के अंदर केवल और केवल कितना ऑर्बिटल होगा? ऐसे भी तुम समझ सकते हो। एक तरीका और समझने का है, ऑर्बिटल्स को किससे इंडिकेट करते हो? बॉक्स से। और एक बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों की डायरेक्शन में होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ही नहीं होते हैं?
एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इस प्रकार से। और एस सब ऑर्बिट की बात करेंगे, किसी उपकक्षा में सब ऑर्बिट में बताओ कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 4n-2, यही पढ़े थे ना, 4n-2 ही था ना। तो एस के अंदर कितना होगा? 4 का मान 1, तो 4 एकम 4 -2 तो कितना 2 निकला, यानी कि एस के अंदर कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और जब एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें ऑर्बिटल भी कितना होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा। यहाँ भी उस बात को साबित कर दिया मैंने, m बराबर 0 निकाल करके m का मान निकला 0 और एक ऑर्बिटल होगा। उस प्रकार से भी हम लोग पहले समझे थे, दोनों बात मिल रहा है। समझ में आ रहा है इस बात को? इसको दिखाओगे बॉक्स से, इसमें केवल एक बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, और इस बॉक्स के अंदर दिखाएंगे 0, और ये 0 बता रहा है कि इसके अंदर केवल और केवल एक ऑर्बिटल होगा। जब l बराबर 0 होगा और m बराबर 0 होगा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं रह सकते हैं। तुम्हारा पलंग नहीं है कि 3 आदमी सूत जाएगा गोरथारी में, यहाँ केमिस्ट्री का रूल है, जितना है उससे अधिक नहीं हो सकता है। आगे फिर भेजेंगे हम लोग। बोलो समझ में आ गया? बोलो लोग को पढ़ाने के लिए ऑर्बिटल कौन पढ़ाता है, तब पता चलेगा। अब देखो हम लोग L बराबर जब 1 का बात करेंगे, L बराबर किसका बात करेंगे? 1 का, तो उसको P सब ऑर्बिट बोलेंगे हम लोग, P सब ऑर्बिट बोलेंगे। तो अब L बराबर 1 लो, L का जगह रखो 1, तो M बराबर बोलो -1, क्या होगा? कॉमा 0, और फिर 1 रखो। अब पता चला कि -L से 0 समेत +L क्या हुआ? ये बात हुई। तो L बराबर 1 होगा तो P सब ऑर्बिट होगा कि नहीं होगा? अब तू बताओ P में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? P सब ऑर्बिट में बोले थे रटने के लिए, ट्रिक भी रात में बॉक्स में बताए थे, बताओ कितना होगा? 6। हाँ बोलो, फार्मूला क्या है? 4n-2। अभी ये बताए थे, नहीं बोले? ओह गलती, मिस्टेक हो गया। बोलो इंग्लिश में, रटा तो होगा मिस्टेक वर्ड। मिस्टेक मतलब पता है क्या है? फिर से गलती करेंगे, टेंशन नहीं लो। सॉरी का मतलब यही है, इसलिए 2 बार सॉरी एक्स्ट्रा में। 2 थप्पड़ किसी को लगा दो, पहले सॉरी कह दिया, अरे पहले ने सॉरी कहे थे उसके हिसाब मारे। क्या फैशन निकला है। सॉरी ओके क्या ठीक है। तो m बराबर निकला -1, 0 और +1, इसका मतलब ऑर्बिटल के झुकाव को सूचित करता है m। तो 3 गो झुकाव होगा, एगो क्योंकि p सब ऑर्बिट है इसीलिए झुकाव होगा, एगो px, एगो झुकाव होगा y एक्सिस के तरफ, एगो होगा झुकाव z के तरफ। और तू px py का ग्राफ भी अति मतलब कैसे झुकाव होते भी बना चुके हो। अब यहाँ समझ में आ गया ना? यानी कि जब L बराबर 1 होगा P ऑर्बिट, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान आएगा -1, 0 और +1 आएगा कि नहीं आएगा? और x y z, यानी कि इसमें क्या ऑर्बिटल हुआ? 3 गो ऑर्बिटल हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 3 ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल हुआ? 3 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन? और पी में कितने रटे हो तुम? 6। बात मिल गया हैं? ओके। तो इस प्रकार से 3 गो डब्बा बनेगा, इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? एक -1, एक 0, एक हाँ -1 वाला होगा px 0 और +1। समझ में आ रहा है? अब लेवल है, केमिस्ट्री के लेवल पर चढ़ गए हो नहीं है? लास्ट जब गियर धराते हैं तो लेवल, जैसे मैच में अब 1-2 रन बचा है, एकदम हालत खराब है सबका है। हाँ तो यहाँ फील्डिंग बैटिंग दोनों जबरदस्त करना पड़ेगा, तुमको भी समझना पड़ेगा, शायद हमको भी कंसिस्टेंट समझना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? अब L बराबर 2 की बात करो, तो L बराबर 2 होगा, तो L बराबर 2 होगा तो SP, उसको क्या बोलेंगे? बोलो D सब ऑर्बिट। D सब ऑर्बिट और बोलना है उसको, तो D सब ऑर्बिट। अब बोलो बात, L बराबर 2 रखो तो क्या होगा? -2 से 0 डायरेक्ट चले जाएंगे, नहीं इंटीजर लेना है। क्या करना है? तो -2 से कम जाओ, अब उसके बाद 0 पॉइंट में नहीं जाती है, इंटीजर पॉइंट में होती ही नहीं है, इसीलिए इंटीजर पहले पढ़ाए थे अच्छा तरीका से, हम इसी रीजन से पढ़ाए थे।
तो m बराबर बोलो क्या होगा -2 -1 0 और फिर यहाँ पर +2 होगा। डायरेक्ट 0 फंक जाएगा नहीं, एक एक डिजिट करके। तो +1 और +2 क्या को हुआ सब ऑर्बिट बोलो 5 कथी ऑर्बिटल क्या को हुआ 5 देखो ये d सब ऑर्बिट है। इस d सब ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 5 को ऑर्बिटल है। क्योंकि वो d सब ऑर्बिट के अंदर है इसीलिए नाम में d लगेगा, बोलेंगे d ऑर्बिटल है। बात समझ में आ गया ना जी सर। इसीलिए कभी कह देते हैं d सब ऑर्बिट है, कभी कहते हैं d ऑर्बिटल्स। ये दोनों में ये फर्क है क्योंकि ये d सब ऑर्बिट के अंदर ये ऑर्बिटल है इसीलिए dn लगेगा ना। अरे टाइटिल नहीं लगता है, बाप दादा का टाइटिल जो कहते हो वही टाइटिल लगाना पड़ेगा तुमको क्योंकि उसी के तो अंदर है। बात बुझा। और यहाँ पर कौन कौन होगा देखो नाम, जिसको तुम dx dy पढ़ा था ना तो उसी को यहाँ पर d1 d2 कह देते हैं, यानी कि इसको कह लो d1 कह दो, d2 d3 d4 और d5 कितने ऑर्बिटल्स हैं 5 ऑर्बिटल्स हैं। बोलो समझ में आ रहा है सबको 5 ऑर्बिटल्स हो गया। अब इसको हम लोग बॉक्स बनाकर दिखाएंगे और बाद में बॉक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है हुंड रूल के अनुसार हम लोग बात करेंगे। हुंड रूल भी पढ़ गई है, वो तो पूछता है नहीं है परीक्षा में तो काहे की पढ़ी। पढ़ ली ये तो पता होना चाहिए क्या एग्जाम आता है, विद्यार्थी को भी पता होना चाहिए। तुम कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो ना तो पहले उसका प्रीवियस अथी निकाल लो, सिलेबस निकाल लो। जिस एग्जाम तैयारी करना है कि हम फलना एग्जाम देना चाहते हैं उसका सिलेबस क्या है, नहीं तो पता चलेगा पूछता है कुछ तुम पढ़ रहे हो कुछ, पता कभी चलेगा एग्जाम निकल ही नहीं रहा है। नहीं तो सिलेबस तो पता होना चाहिए पहले तुमको। हम लोग को तो सिलेबस याद है कि ये फलना एग्जाम ये आता है उसमें ही आता है तो वही पढ़ते हैं, तो वो चीज़ है। कुछ किसका रूल बोले थे हुंड्स रूल क्या होती है बताओ हैं पढ़ाइए ना अच्छा क्लास में काहे कुछ तो बताए 1 2 3 4 5 तो बोलो इसमें -2 यहाँ लिखो, क्या लिखना है यहाँ पर -2 ऑर्बिटल्स, यहाँ पर -1 0 +1 है +2 जगह कम था इसीलिए। बोलो समझ में आ गया ये बात। तो ये हम लोग बात कर लिए इसमें 10 l बराबर 2 तक के लिए। एक और बात करेंगे l बराबर 3 का भी बात करेंगे, नहीं l बराबर हम लोग 3 का भी बात करेंगे। आएगा हुंड्स रूल तो हम लोग देखेंगे, क्या है आएंगे तब बताएंगे समय आने पर। l बराबर 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। f सब ऑर्बिट f सब ऑर्बिट होगा। तो m बराबर बोलो रामदास, बोलो m बराबर -3 से 0 और से +3। अब इंटीजर लेना होगा तो -3 -2 -1 0 +1 +2। अब तुम लंदन BS लंदन धर लिए हो, बोलो कोई दिक्कत हुआ इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे ये डायग्राम बना देंगे हम लोग इस प्रकार से। तो क्या ऑर्बिटल हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें 7 ऑर्बिटल हुआ क्योंकि ये f सब ऑर्बिट में है इसीलिए इसको f ऑर्बिटल बोलेंगे। क्योंकि ये f सब ऑर्बिट के अंदर क्या ऑर्बिटल है 7 गो, इसीलिए f सब ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। बात समझ आ गया ना। क्योंकि ये d सब ऑर्बिट के अंदर ये ऑर्बिटल है इसीलिए इसको d सब ऑर्बिटल्स बोलेंगे हम लोग। बोलो समझ में आ रहा है। अरे केमिस्ट्री दिमाग में जा रहा है कितना लोगों को केमिस्ट्री से समझ में नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ होगा -3 -2 -1 0 +1 +2। देखो प्लस देना पड़ेगा क्योंकि उस प्रकार से है। अब बात आती है कि एग्जाम में जाएंगे तो ये क्या जाएंगे पढ़ करके, तो लिखल है तुमको तो कोई भी इंक्लूड कर लो इसमें, ये वाला वैल्यू स्टार मार दीजिए 1 2 3 मार दीजिए सर, मार नहीं दीजिए TTI ये क्वेश्चन 3 टू जाना पढ़ करके नहीं काम देगा तुमको भविष्य में। छोड़ दीजिए TTI। तो एक वैल्यू लिखा हुआ था यहाँ पर, इसका कुल मान कितना होता है 2l + 1। रटने के लिए तो कह देता तू रट भी लेता, लेकिन थोड़ा सा जो हो सकता है बता देते हैं। l का मान कितना है 0 2 से गुना करो 0 को तो क्या होगा 1। तो कुल मान l बराबर 0 के लिए क्या निकला 1, क्या कुछ निकला। l का मान कितना है 1 2 एकम 2 1 3, तो गिनो m का मान 1 2
3 तो कुल मान क्या को निकला? 3 और 3 ऐसे भी पूर रहा है। 2 रखो, 2 दूना 4 1, देखो 5 भी निकला होगा, 1 2 3 4 5, तो कुल मान हुआ उस प्रकार से। तो ऐसे ही किया, देखो सूत्र निकल गया तो बता दिया। अच्छा इसका कुल मान 12 प्लस 1 होती है हर एक केस में। बात समझ में आ गया ना? एल का मान 3, 3 दूना 6 1 7। तुमको पूछेगा जब एल का मान इतना होगा, एल का मान 10 होगा, तो बताइए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कुल मान कितना होगा? 10 गुना 20 21, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। लग भी रहा होगा ऐसे आ सकता है कि नहीं होता है? अरे समझ में एग्जाम में किससे क्वेश्चन पूछेगा? तो यहाँ से आएगा। छोटका मोटा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बात समझ जाएगा ना? नौकरी वाला में पूछेगा नहीं। पेज बढ़ाओ अगला। अब पढ़ेंगे स्पाइन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। डिस्कस नहीं करनी है आपस में। पेज नंबर बोलो। 3 पेज नंबर 1 नहीं बनेगी। पेज नंबर 3। बैटरी सर्वर में नहीं गया। चलो अभी ठीक है, कब ऑफ हो जाएगा? चलो 28% था तो 16 तक मैट्रिक वाला नहीं हो पाएगा। आज लाइन अभी तक नहीं आया है। आज ऑनलाइन कर ही देते हैं एक ठो पावर बैंक को। एक हज़ारिया चला जाएगा। 1000 का उसमें 10,000 mAh की बैटरी का आएगा उसमें। 9 सितंबर 2020। अरे पेज जितना भंजाएगा नहीं उतना भंजेगा, टेंशन मत लो। भंजाएगा ना, खूब बजाना, पूरा नोट्स बना लेना बढ़िया से। नहीं होगा तो बैठ जाना ऐसे। एगो क्लिनिक लटका देना बैनर, आइए इतना जमा कर इतना देर में ख़त्म करके जाइए। कोई दिक्कत है? करके छाप दे। टेंशन मत लो। नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। अगला हटाओ इसको। और भी कुछ बात होती है जेई लेवल में, तुमको इंटर तक इतना आप पढ़ेंगे हम लोग। एजीमुथल क्वांटम नंबर फिर से डिस्कस यहाँ किया गया है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अरे 2 बार डिस्कस किया गया है। एजीमुथल तो पढ़ा दिए हैं ना? यस सर। ठीक है। ओ यहाँ कुछ और ही है एजीमुथल है ना? यहाँ इधर के साथ किया है। वो हम बहुत हाई लेवल थोड़ा सा पढ़े थे इसीलिए ऐसा है। जो यहाँ पर पढ़ा था ना कि जो यहाँ पर पढ़ा था तू एप सर्वाइटल्स, पेज खोल दिए हो? इससे पहले जो पेज पढ़ा था वो पेज खोल दिए हो? देखो तो एक बार वो पेज खोल दिए हो? इससे पर 1 नंबर में नहीं, अभी जस्ट पहले जो पढ़ा लगा हुआ है ना, लाओ इधर। तो जो इसको तू D1 D2 कहा था ना, तो इसको एक चीज़ बता देते हैं यहीं पर। तो वही वाला बात है। तो ये हम बने बता दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बता दिया। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ये बात D1 D2 भी कहीं कहीं मिलेगा नहीं। एफ सब ऑर्बिट अराउंड 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर वो बता दिया, सब चीज़ बता दिया। ये सब नहीं जाननी है, ये बता दिया। ठीक है। Px m बराबर वो +1 होगा तो उसको ये बता दिया। m बराबर -1 होगा। अच्छा यहाँ देखो, m बराबर जब होगा +1 तब होती है Px। ध्यान देने वाली बात है, चीज़ को देख रहे थे। m बराबर जब +1 होगा उसको क्या कहते हो? और जब m बराबर 0 होगा तो उसको क्या कहते हो? Py। और -1 होगा क्या कहते हो? Pz। ज़रूरी नहीं है, हम डिटेल में चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा नहीं। और उसके बाद देखो जो यहाँ पर तो D1 D2 कहा है ना, यहाँ पर तू ये भी लिख सकता था जो पढ़ा है पहले, dxy dyz पढ़ा है ना। इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं कि इसका किस प्रकार से फिगर बनाया जाता है, पढ़ चुके हो। dzx, उसके बाद dz² dx² - सबका फिगर, इसी को D1 D2 शॉर्टकट में कह दिया था। यहाँ पर समझ में आ गया ना? यही बात हो गई। तो एफ में तो पढ़ लिए। तो आप बताओ एफ सब ऑर्बिट के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होगा? 7 गो। एफ सब ऑर्बिट के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होगा। बात समझ में आ गया ना? ओके। अब पढ़ेंगे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम
नंबर नहीं, तो स्पिन काउंटर नंबर देखो लास्ट टॉपिक्स है। वो जो पढ़े थे वो IITN फैकल्टी से पढ़े थे, रखो इसको, तुम भी पढ़ सकते हो यूट्यूब पर जा करके, इसलिए उसको हम निकाले पढ़ाने के लिए। अब पढ़ेंगे लास्ट जो काउंटर नंबर है, 4th में है स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण। नोट्स जब बनाओगे तो ई वाला फिगर के अपेक्षा जो जहाँ डायग्राम है, जो अभी ये डायग्राम पढ़े हो ना तुम, इसी को बनाना, अच्छा रहेगा समझने में बात, नहीं इसी को लिखना। अभी लिखे नहीं हो, भेजे भी नहीं है, तो अच्छा वो रहेगा नोट्स बनाने में। जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे फिर करो, जो पढ़ा नहीं है वो नहीं करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ और भी फैक्ट जुड़ता है, अलग तरीक़ा से बता देते हैं, तो जो समझ में जल्दी आता है तो उसको नोट्स में ऐड कर सकते हो। अब पढ़ेंगे हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो एस से स्पिन है, इसे किससे करेंगे सूचित? एस से सूचित करते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय एस, इसे एस से सूचित करते हैं, समझ में आ गया ना। उसके बाद और यह क्या बताता है, यही पूछेगा, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बात बताएगा। क्योंकि तू पढ़ा है बोर्ड मॉडल में, इतना सिर्फ बताए थे वहाँ पर, हम क्या बताए थे, सिर्फ इतना ही बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा के चारों तरफ मतलब वृत्ताकार आकार में घूमती है, लेकिन इनने बोले थे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। और ई चलेगा पता क्लॉकवाइज घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन काउंटर नंबर चलेगा पता कि जो वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, देखो सब लिंक जुड़ा है एक दूसरे से, वहाँ छूटेगा तो यहाँ तो दिक्कत होगा समझने में, तो ये बात होती है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को सूचित करता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को सूचित करता है, सूचित करता है। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूमता है, कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज में घूमता है, या मान लो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसका मान होगा +1/2, इसमें 2 एक वैल्यू होता है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, यह ना क्लॉकवाइज, तो उसका वैल्यू कितना होगा, +1/2। और क्लॉकवाइज को ऐसे कहते हो, इस प्रकार से इस लगा दिया ना, इसे को ठीक, ये हुआ क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गया ना? और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये वाला बात कर लिए हम लोग, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यदि घूमता है इलेक्ट्रॉन नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुसका तो उसका मान कितने होगा, -/2। एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे कहते हैं। अब बोलो क्या कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत भी है? इतना ही जानना है स्पिन क्वांटम नंबर की संख्या में। यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका मान +1/2, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये है क्लॉकवाइज, है ना, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो इतना ही जानकारी इसमें लेनी थी। अच्छे तरीक़ा से पढ़ाने में सफल हो गए नहीं, तो ये बात हुई, सब बात हम बता दिए, इसके बारे में जानकारी दे दिए। उसी को पढ़े हाई लेवल में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो -1/2। देखो तुमको यहाँ पर 2 बात हो सकती है, कुछ बुक में जब पढ़ोगे तो कुछ ने क्लॉकवाइज को कहा है -1/2, क्या कहा है, किसको कहा है, क्लॉकवाइज को -1/2 कहा है, और उसने एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहा है, +1/2। इस बात का निर्णय करेगा एनसीईआरटी लॉ, तो क्या कहा है देखते हैं, एनसीईआरटी निकालो, तो यहाँ तो निकाला हुआ है। तो इस डाटा को हम एनसीईआरटी के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत जगह हम अभी जैसे मेरे 2 कॉपी में एक जगह लिखा हुआ है क्लॉकवाइज को +/2, जो भी अपना है तो निर्णय करेगा एनसीईआरटी। जज साहब निर्णय करिए।
इसमें नहीं होगा, इसमें होना ही है, नहीं होने के इसमें सवाल ही नहीं है, नहीं होगा। नहीं होगा तो केस कर देना बिहार सरकार पर। काहे तूने छापा इसको, जो भी इसका मतलब है वो चीज़। कोई दिक्कत है? खोजो, तुम लोग भी उनका खोजो, उसमें देखो क्वांटम नंबर कहाँ है। चुंबकीय क्वांटम नंबर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण एस से नहीं मिल गया, मिल गया हमको। तो अब देखो इसमें तो ऐसे ऐसे इतना हिंदी लिखा है कि क्या नंबर है इसमें फिर सर? एक सेकंड इसको स्टॉप करते, जैसा आदमी नहीं कर पाए नहीं जैसे तो कुछ जगह यानी कि कुछ जगह मिलेगा सीधा एस का मान +1/2 होता है, एक ठो होता है -1/2 +1/2 क्लॉकवाइज मैंने मान लिया है। कहीं तुमको एंटी क्लॉकवाइज को मैंने +1/2 कहा होगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। बात समझ गया ना? वो पता चल जाएगा अभी थोड़ा देर के बाद, हाँ सही है, तुम भी कहेगा सही है। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज को तो +1/2 भी पढ़ सकते हैं, ये उल्टा पुल्टा हो सकती है। लेकिन दुए का वैल्यू होगा, तीसरा वैल्यू नहीं होगा। वो +1/2 -1/2 होगा, तीसरा नहीं होगा, ये जो फिक्स ही है। ये बात एनसीईआरटी में भी काफ़ी मैंने देखा भी है। आगे हम बढ़ते हैं, अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में क्वांटम नंबर ऐसा समझने के बाद ही जो आप बाउ प्रिंसिपल तू पढ़ा होगा, 9th पढ़ा होगा, 9th में उसे है नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था 9th में, उसी ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अनुसार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक का लिखते हैं। वो जाएंगे तो बताएंगे कि क्या है। अब देखो एक चार्ट यहाँ डिस्कस किए हैं, उस चार्ट को बना लो तो थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर तुमको हो जाएगा। वैसे तो समझ में आ ही जाएगा अपने से भी। n का मान ले लो यहाँ से, l का मान 0 लेस देन इक्वल l लेस देन इक्वल n+1। याद करो, पेज लाओ, सेकंड फर्स्ट पेज लाओ जो पढ़ा था, फर्स्ट पेज अभी। और पेज वाला ऊपर का कहाँ से? अरे सर के पास -l मौका लेस देन m लेस देन +l m का मान M2 l का मान n का मान। पेज लाओ, कौन फर्स्ट पेज? फर्स्ट पेज, आपके यहाँ से ये फर्स्ट पेज है। नहीं सेकंड है। फर्स्ट है, हाँ तो सेकंड पेज लाओ, सेकंड है तो थर्ड पेज लाओ। थर्ड आपके पास है, सब मेरा ही पास है। लिख रहे हैं जो। हाँ फर्स्ट अब देखो, अभी तू पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एल पढ़ा है। एल को क्या कहते हो, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसका वैल्यू होगा 0 to n - 1 होगा, और ये तो यही लिखल है। अच्छा n+1 लिखा गया यहाँ पर, n+1 कहाँ से आएगा? ओ -1 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू वही होगा 0 से n-1 इसका वैल्यू होगा, कोई दिक्कत। एल का मान जो होगा 0 लेस देन इक्वल l लेस देन इक्वल इंटीजर, इसके लेना पड़ेगा वैल्यू। इसको मैंने इस प्रकार से वैल्यू मैथमेटिकल टाइप से यहाँ लिखा है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। 0 भी होगा, n-1 भी होगा, और उससे कम भी होगा, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। यहाँ बात करेंगे तो -l से +l तक, -l से +l और 0 भी आ जाएगा। इंटीजर वैल्यू लेना है। कौन वैल्यू लेना है? इंटीजर वैल्यू लेना है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? और अच्छी बात है। अगला प्रोग्राम देखो, जब अब मान लो n=1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, n=1 फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, तो n=1 बोले हो तो यहाँ रखो n=1 तो 0, यानी कि सिर्फ l बराबर तब क्या आएगा? 0 ही आएगा। सिर्फ l बराबर ही क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 0 आएगा। तो जब l बराबर 0 होगा, l बराबर जब 0 होगा, l बराबर रखो 0, यहाँ पर 0 रखो, तो m का मान सिर्फ क्या निकलेगा? 0। और m का मान निकलेगा 0, तो उसे l जब m का मान निकलेगा 0 आया है ना। अब ये वाला पेज देखो तुम, ये वाला पेज लो 3 नंबर में, l बराबर 0, l बराबर 0 बोले हो, s क्या बोले हो? क्योंकि m का मान एक ही है, या वैसे भी कह सकते हैं m का मान एक भी है, एक ही मान है, तो ओनली फॉर एक ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल होगा? एक ही है ना जी, तो एक ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको 1s कह देंगे। ये चीज़ पढ़ चुके हो ना, फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं साथ में, सबको अलग अलग पढ़ा था ना अभी, सबको अभी क्या देख रहे हो? टोटल साथ में। जब n का मान 2 होगा, सेकंड ऑर्बिटल, n का मान 2 होगा तो 2 रखो, 2 में से 1 गया, 1 तो 0 और सिर्फ क्या होगा? और 0 होगा और सिर्फ 1 होगा। जब l का मान 0 होगा तो उसे s 1 होगा तो p। अभी यही पढ़े थे ना। जी सर।
तो यही पढ़े थे, वैल्यू ऑफ एल ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस बराबर 0, जब एल का मान क्या होगा 0 होगा, एल का मान देखो इस ट्रिक को देखो, यहाँ से ट्रिक बॉक्स है ना, अभी बताया भी था मैंने ट्रिक बॉक्स, यहाँ थोड़ा सा उससे अच्छा लिखल है। ऑर्बिटल्स है, एसपीडीएफ क्या है ऑर्बिटल है, आई वैल्यू ऑफ एल है, जब वैल्यू ऑफ एल 0 होगा तो एस ऑर्बिटल, जब वैल्यू ऑफ एल 1 होगा तो पी ऑर्बिटल, जब वैल्यू ऑफ एल 2 होगा तो डी ऑर्बिटल, जब वैल्यू ऑफ एल 3 होगा तो एफ ऑर्बिटल। ऐसे कहो एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0, पी ऑर्बिटल के लिए एल का मान 1, और डी ऑर्बिटल के एल का मान 2, और एफ ऑर्बिटल के एल का मान 5 बुझा। अब बोलो तो एल का मान यहाँ 0 भी आया है ना, 0 पुट किए हो तो ये प्रकार की हो गई। अब यहाँ पे देखो 0 आया है, एल का मान क्या आया है तो एस, एल का मान 1 आया है तो पी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिट है, पता चल रहा है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बोलो यहाँ से, तो एल का मान यहाँ निकला 0 और 1, अब एल का मान रखो यहाँ पर, एल का मान जब पता हो, एल का मान जब पता हो तो एम का मान आसानी से निकला। एल का मान 0 हो तो एम का मान ये, एल का मान 1 होगा तो एम का मान ये। अब बोलो पहले एल का मान यहाँ पर क्या है 0, उसके लिए लिखो एम का मान, एल का मान 0 रखेगा तो एम का मान बोलो क्या आएगा 0 ही आएगा, और 0 जब बोलेगा 1 और 0 बोलेगा 1 और एक ऑर्बिटल मिलेगा, उसमें मिलेगा कि नहीं, और वो क्या होगा इतना बड़ा नहीं बनेगा, हालांकि 2s होगा क्योंकि 2 ऑर्बिट है ना, और s ऑर्बिटल से इसलिए 2s हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एम का मान 0 निकलेगा। अब l का मान जब 1 निकलेगा, 1 आएगा, उसके लिए l का मान 1 है तो -1 से +1 तक, यानी कि 3 गो आएगा, -1 0 और ये बात इसमें होती है, इसीलिए बता रहे हैं हम, समझ में आ रहा है सबको। ये बात हो गई। तो इसमें बोलो 3 गो बनेगा ऑर्बिटल्स, कितना बनेगा ऑर्बिटल्स 3 गो बनेगा, बनाओ 3 गो, 1 2 3, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल बना, कितना ऑर्बिटल बना 3 ऑर्बिटल वाला, इसको क्या बोलोगे 2p बोलोगे, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है। और l का मान यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट है और p के लिए निकाल रहे हो, सेकंड ऑर्बिट p सब ऑर्बिट के लिए 3 गो ऑर्बिटल्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि कुछ से कुछ निकल जाएगा, नहीं समझ में आ गया। ये बात हो गई कंज्यूमर वाला। अब एल का मान 3 निकालो, एल का अथी में सॉरी एन का कक्षा 3 के लिए निकालें, कक्षा 3 के लिए बोलेंगे एल का मान पहले निकालो, पहले एल का मान निकालो, 3 निकलेगा, 3 में से गया 2, यानी कि 0 से कहाँ तक 2 तक, तो 0 1 2, तो ये एस ये पी ये डी। और जब एल का मान 0 होगा तब बोलो एम का मान 0, जब एल का मान 1 होगा तब बोलो एम का मान -1 से +1, यानी कि -1 0 और +1, और जब 2 होगा तो -2 से +2, यहाँ देखो -2 से +2, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, देख रहे हो। सबको देख के 4 तक बताएंगे फिर छोड़ देंगे, इतना तक कोई तकलीफ, अरे बोलो नहीं चैप्टर में दम, क्या कहना है पवन कुमार बोलो। 2 से भाग देंगे तो कौन संख्या मिलेगा, वो लोग का नहीं हो पाएगा क्लास, मतलब रिकॉर्ड आज, ठीक है। तो आप बोलो, तो 0 बोले हो तो एगो, तो 3s, इसमें क्या होगा बोलो 3 गो डब्बा, 1 2 3 1 2, एक बार वैसे सब बराबर साइज का होता है, तो यहाँ से रखो, इसको मिटा दो, 1 2 3 होगा, 3p देखा, इसमें बोलो क्या होगा 5p 5d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 3d। कोई दिक्कत, लाओ एगो पेज और लाओ, लगा हुआ है, लगा, एक पेज लगाओ जल्दी से, सहरसा मंगवाएंगे। अब देखो यहाँ से जब 4 होगा तो वो पेज लाओ, इससे जस्ट पहले वाला पेज जो पढ़ा था, मेरे को पता है ना, हम बैक गेट पेज धराते हैं। तो आप बोलो, तो अब यहाँ से क्या होगा, तो n का मान 4 लिया, ये n का मान है ना, तो n का मान है, इधर l निकलेगा, इधर क्या निकलेगा m निकलेगा। तब बताओ n का मान क्या लिए हो 4, तो n का मान जब 4 लिए हो
तो एल का मान बोलो 0, एन का मान 4 में से गया 0 से 3 तक, तो 0 से 3 तक तो 0 1 2 और 3, तो एस पी और डी और एफ। जब एल का मान 0 होगा तब एम का मान क्या होगा, 0 ही सिर्फ होगा। अच्छी बात है। जब एल का मान 1 होगा तो -1 से +1 तक, यानी कि -1 0 और +1। जब एल का मान 2 होगा तो एम का मान बोलो -2 से +2, -2 से +2 लिख दिया। 3 होगा तो -3 से +3 तक। देखो ऐसे ही एग्जाम, इससे एक हम तुमको बहुत बात कह दिए। तुमको पूछेगा एल का मान 3 होगा तो बताइए एम का मान क्या होगा, तो कह सकते हो ऑप्शन में रहेगा। अच्छा एग्जाम के लेवल में क्वेश्चन आती है, अच्छा विद्यार्थी से नहीं बनता है। हकीकत यही है, तू जाकर मार्केट में देख न लो, यही हकीकत है। झूठ फूस वाला गप यहाँ नहीं होता है। तो आजमा लेना एक बार तू आजमा ही लो एक बार, क्या स्थिति है। हम तो वैसे ठोक कर कहते हैं, स्टाम्प वाला लिख के देते हैं, आजमा कर लाओ, देखो क्या को बताता है। बिरले होगा तुमको बता देगा वो 1 2 गो, वो चीज़ है। तो तू भी भूल जाएगा, हम भी भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद, हमको भी याद नहीं रहता है। ठीक है, ईमानदारी से कहते हैं। वो पढ़ाने वक्त ही याद रहता है, पढ़ाने के बाद क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्या कितना याद रखेंगे, इतना पेपर है कि कुछ याद ही नहीं रहता है। कुछ वो जी इम्पोर्टेंट है जिससे वो थोड़ा सा रहेगा, और बाकी सब भूल जाते हैं। तू भी भूल जाएगा, इसीलिए नहीं बता पाएगा कॉपी देख के, लेकिन भविष्य बता सकता है यदि बार बार करता होगा तो, नहीं तो फिर नहीं होगा उससे भी। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ है, पढ़ाने वक्त तो खूब आसान लगता है। अब बोलो 3 आप बोले हो, तो इसमें बोलो क्या गो होगा, तो 4s बोलेंगे ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल्स होगा। इसमें बोलो 3 ऑर्बिटल्स होगा, 1 2 3, और इसे बोलेगो 4p ऑर्बिटल्स बोलोगे। अच्छी बात है। इसमें बोलो क्या होगा, 5 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोलोगे, 4d। अब बोलो 3 होगा तो -3 से कहाँ तक, +3 तक, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। यहाँ बोलो क्या होगा, 7 गो बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ले लो इसे 7। अपना तुम सब बनाना थी करके 1 सेंटीमीटर स्केल पे ले करके तब बनाना, आधा सेंटीमीटर पे लेना, समझना क्या ना। यहाँ तो हाथ बना रहे ना हम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल वैल्यू 2l प्लस क्या होता है 1। तो एल का मान क्या है 3, तो 3 दूना 6 1 7 पूरना चाहिए, पूर रहा है ना। एल कुल वैल्यू एम का मान जो किसका कुल मान पढ़ा था, मतलब कुल मान में किसका पढ़े थे, 12 + 1 एम का कुल मान होता है। एम का कुल मान क्या होता है 12 + 1 होगा, एम का कुल मान 12 + 1, एम का मान निकाल रहे हो, कुल मान क्या को लिखाएगा यहाँ पर, तो 12 + 1। एल का मान 3 के लिए लिख रहे हो एम का मान, तो 3 दूना 6 1 7 कुल मान होगा। 2 के लिए लिखेगा एल बराबर 2 के लिखेगा, एल बराबर 2 के लिए लिखेगा एम का मान, 2 दूना 4 1 5 को, 1 2 3 4 5। तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। जब तू सेट क्वेश्चन बनाओगे भविष्य में कभी भूल जाएगा, तो इस लेक्चर को यूट्यूब पर सर्च मार लेना तू, इससे अधिक कहीं नहीं मिलेगा एक साथ सब बात बताया हुआ, क्योंकि हम देख के बैठे हैं इसीलिए कह रहे हैं। पास करने जाएगा ना, यूट्यूब को तो छानबीन करके पूरा बैठ गए हैं, तो तू इसको याद कर लेना भविष्य में। कहाँ से तुमको सारा क्वेश्चन देख लेगा, फिर से रिकॉल हो जाएगा, काफ़ी तुम्हारे पास लिखा हुआ रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मेरे पास फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बोलो तो क्या हुआ इसमें 4f होगा, इसमें होगा नहीं। तो इसी प्रकार से आगे तू लिख सकते हो। अब 4 तक हम लोग रहेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल। जब तक मोबाइल साथ देगा तब तक काम करेंगे, तो ठीक है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अब क्या पढ़ेंगे, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। देखो हो पाता है कि नहीं। पाउलिना ये चैप्टर जहाँ एक्चुअली में यहाँ तक मिला जुला मान है, इसीलिए सोचते हैं इसको कंप्लीट ही कर दें। पाउली का नहीं कहते हो, हमको पता है इस मार्केट में कौन दुकान में क्या मिलता है, इसी प्रकार से हमको भी पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत नहीं, वो कम सम वाला टॉपिक ही था, वो थोड़े है 2 से भाग देंगे सम संख्या वाला टॉपिक। तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके लिए खुद से एफर्ट्स लगाना पड़ेगा पहले, नहीं तुमको बैक गियर होना चाहिए, कंट्रोल, ऑर्बिट सब ऑर्बिट क्या होती है नहीं होती है सारा कॉन्सेप्ट, तो ही पता चलती है कॉन्सेप्ट, तो बात होती है। देखो
पाउली के अपवर्जन सिद्धांत, आदमी का नाम पाउली है, इसने एक सिद्धांत दिया, इसे पाउली अपने सिद्धांत कहते हैं। और क्या सिद्धांत दिया सुनो। तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। देखो पाउली कहा किसी परमाणु के लिए किसी 2 इलेक्ट्रॉन का मान किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, यही बात है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन होगा ही, तो किसी भी परमाणु में किन्हीं कोई 2 इलेक्ट्रॉन का पकड़ लो, उस 2 इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन अलग निकालो और दूसरे इलेक्ट्रॉन का अलग निकालो। तो दोनों के लिए एक के लिए इधर एक के लिए इधर चारों क्वांटम संख्या निकालो, जो चारों को पढ़ा है ना, वो दोनों चारों का जब निकालेगा ना तो सेम नहीं होगा चारों, मतलब चारों क्वांटम संख्या एल, इसका एल उसका एल, उसका एम उसका एम, इसका एन उसका एन, उसका एस उसका एस, यही पढ़ा है ना। तो चारों सेम नहीं होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एक्सपोनेंशियल क्वांटम नंबर, चारों का चारों दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं होगा। यदि 3 समान हो भी जाता है तो पक्का चौथा समान नहीं होगा। यही बोला पाउली साहब ने। कॉन्सेप्ट हम बोल दे, तू लाइट को ध्यान दे रहे हो। क्या बोले बता सकते हो? पाउली साहब बोले किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा। यदि 3 समान हो भी गया तो चौथा निश्चित रूप से अलग होगा। इस बात को एक थ्योरी से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अभी क्या बोले। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पर कहीं भी हो, वैसे हम बताएंगे, अब कल बताएंगे, तो कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे हम लोग। तो कार्बन लिखते हो तो 6, ये होता है 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन में 6 गो पर कार्बन कितने परमाणु संख्या है? 6 गो है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? 2 गो, 2 2 6 परमाणु संख्या कितना इसका है? 6। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रोटॉन क्या होगा? 6। करा चुके हैं सारा चीज, नहीं करा चुके हैं? अब बताओ 2 2 4 2 6 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? 2s ऑर्बिटल्स के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान मालूम किया जाता है। 2s ऑर्बिटल यहाँ पर है 2s ऑर्बिटल, तो इस 2s ऑर्बिटल के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं। 3 समान हो भी क्या चौथा समान नहीं होगा। आप देखो नहीं है, तो 2s2 को क्या को पावर इसमें है? जितना पावर उतना इलेक्ट्रॉन। यही टेक्निक निकालने का है। तो पहले बताओ, इसमें बॉक्स भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, ओह बॉक्स भरोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन है? एक ऐसे एक ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है। इसको इंडिकेट किया E1 से, इसको इंडिकेट किया E2 से। इसको E1 कहा, इसको क्या कहा? E2 कहा। अब देखो चारों क्वांटम नंबर का मान निकालो। क्वांटम नंबर वो पक्का सेम नहीं होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन E1 ले लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन E2 ले लिया, तो 4 क्वांटम पर है N L M और S पढ़ा है ना। अब बोलो N बराबर कितना होगा? बोलो 2 होगा, निकाल लिया ना। और जब N बराबर 2 होगा तो L का मान क्या लेंगे? तो यहाँ भी N बराबर क्या होगा? 2 होगा। अब किसका मान निकालना है? L का मान किस पर निर्भर करेगा? N पर। तो वैसे यहाँ पर S है, तो S है तो S जब होगा आगे सट जाओ, रोशनी आएगा। S जब होगा तो यहाँ देखो S ऑर्बिटल के लिए L का मान क्या होती है? 0। तो बोलो यहाँ पर 2 N कक्षा नंबर 2, लेकिन S ऑर्बिटल की बात कर रहे हो ना, तो L का मान बोलो 0। तो यहाँ भी तो एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए भी क्या होगा? 0 ही होगा। बोलो क्या समझ में आ रहा है? अच्छा M का मान निकालो। अब
एल का मान 0 होगा, तो एम का मान 0, एम का मान क्या होगा, 0, एम का मान, एल का मान 0 होगा, एम का मान माइनस एल से प्लस एल तक 0 रहेगा 0 ही होगा, तो एम का मान क्या होगा, इसके लिए भी वही 0 होगा। सेम बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हमने एक चीज़ और बताया था, ये सब फूक फूक को पढ़ने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ और लटिया गया तुम्हारा। तो ये देखो ऐसे तीर है, इस प्रकार से ना, ऐसे है ना, इसको क्या बोले हो, प्लस यानी क्लॉकवाइज बोले हो। तो यहाँ देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए E1 है, इस प्रकार से यहाँ वैल्यू क्या ले लेना तुम, +1/2, यहाँ -1/2 हो सकता है, लेकिन हम जिस प्रकार से पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। यहाँ तब क्या होगा, -1/2। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर में चारों कभी सेम नहीं होगा। जी सर। यदि 3 सेम होगा तो पक्का चौथा क्या होगा, असमान होगा। देखो 3 के लिए मान क्या निकला, और चौथा देखो असमान है। तो क्या इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एक परमाणु कार्बन लिया, उसका जो इलेक्ट्रॉन लिया उसके लिए क्या चारों क्वांटम नंबर समान है, नहीं है। चौथा पक्का भिन्न हो गए, 3 सेम हो भी गया, चौथा क्या होगा, पक्का अलग होगा। ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू आता है, सिर्फ एगो +1/2 प्लस -1/2 आता है। ये कंप्लीट किए हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो बोलो समझ में आ गया, ठोक के समझा देते हैं नहीं। तो ये समझे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इसका मतलब पाउली साहब सही बोले थे, इसको सिद्ध भी कर दिया। तो कल ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे।